हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई पीवाई की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 2021 की प्रथम पाली के पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चन आए थे और इन 40 के 40 क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो के अंदर करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं, तो बहुत ध्यान से इसको देखते हुए चलना। और उन क्वेश्चंस को भी हम मार्क करेंगे जो कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली बार आए थे, मगर कुछ ऐसे हैं जो बहुत बार आ चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी मार्क करते हुए चलेंगे। तो ध्यान से इसको देखते हुए चलना और बिल्कुल भी ये सोचने का प्रयास न करना कि हमें रट्टा मारना है। समझ लो, सीख लो और आगे बढ़ जाओ। चलिए देखते हैं, भारत में पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी। समकालीन जनगणना का अर्थ होता है नियमित जनगणना, यानी कि एक के बाद एक 10-10 साल पे जनगणना होनी शुरू हुई। तो ये सन 1881 से होनी शुरू हुई थी और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 1909, 1991, 1919 और 1881। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 1881 ईस्वी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। 4 ऑप्शन है, केवल राज्य विधायिका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संसद और राज्य विधायिका दोनों, या केवल भारतीय संसद। तो इसमें संसद और राज्य विधायिका ये दोनों की दोनों ही विवाह और तलाक के ऊपर कानून बना सकती हैं। ये समवर्ती सूची के अंदर आता है। समवर्ती सूची का अर्थ होता है कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। लोया जिगरा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो देश में विभिन्न जातीय, धार्मिक और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के साथ लाती है। ये कहाँ पे है, सवाल ये पूछा है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान या पाकिस्तान। तो ये अफगानिस्तान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एकेडमी कहाँ है, यानी कि सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है। सीबीआई एकेडमी, सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है। गाजियाबाद, नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून। तो इसमें देहरादून टिक मत कर देना, देहरादून या मसूरी के अंदर जो है वो आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है। इसका आंसर है गाजियाबाद। दशमलव संख्या प्रणाली में अंक डैश तक होते हैं। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, हर तीसरी चौथी परीक्षा में सवाल रिपीट होकर जाता है। बाइनरी 1 से 10 तक, 0 से 9 तक, 0 से 10 तक या 1 से 9 तक। तो इसका आंसर है 0 से 9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। 1962, 1966, 1960 या 1964। तो ये आंसर इसका 1966 है। ये क्वेश्चन जो है पिछले 10 साल में 2 या 3 बार पूछा गया है केवल, ये बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन नहीं है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 लगी हुई है हमारे यहाँ पे। आईपीसी 1860 चल रही थी अब तक। 497 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए डैश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। शफीन जहां बनाम अशोकन केएम, फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य, कॉमन कॉज ये एनजीओ का नाम है बनाम भारत संघ, या जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर है जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से भारत में किसे सरकार का प्रमुख माना जाता है। यह हर साल 2 या 3 परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, हर साल। मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो संवैधानिक प्रधान की अगर बात करता है यहाँ पे, संवैधानिक प्रधान कौन है, तो संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, परंतु भारत सरकार का प्रमुख जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। यहाँ पे दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि एक तो है संवैधानिक प्रधान है आपका राष्ट्रपति, और भारत सरकार का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकती है। एक साल में 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 बार हर साल आता है ये। केवल उच्चतम न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों, और केवल न्यायाधिकरण। तो इसमें इसका आंसर है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों। कहीं भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, और इसे लागू करने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है जो 5 प्रकार की होती हैं। अब इस बात को विस्तार से जानने के लिए भारतीय संविधान और राय व्यवस्था की हमारी पूरी क्लास बनी हुई पड़ी है, प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है। आप शुरू से लास्ट तक उसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा सारे क्वेश्चन उसी हमारी प्लेलिस्ट से आए हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, हर साल आता है किसी न किसी परीक्षा के अंदर। कुष्ठ रोग, चिकनगुनिया, फ्लोरोसिस या मधुमेह। तो इसका आंसर है कुष्ठ रोग। अब यहां तक देख लिया आप लोगों ने, आगे देखते हैं। पहले 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 में बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान करना, किसने रखा था।
जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या सी आर दास? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 में शुरू किया था। ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो जो बच्चे करंट अफेयर किताबें पढ़ते हैं उन्हें ये बात तो अच्छी तरह मालूम होगी कि 2013 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट के समय में इस अधिनियम को लाया गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, इसकी रोकथाम हो जाए, निषेध हो जाए या फिर निवारण हो जाए। ठीक है। तो कब आया था ये? 2013 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। वर्ष 2015 में निर्मित अफगानिस्तान के संसद भवन को पूर्ण रूप से किस देश ने प्रायोजित किया था? यूएसए? तो यूएसए तो था नहीं भाई, यूएसए से वहां पे झगड़ा चल रहा था, यूएसए आर्मी पड़ी हुई थी। सऊदी अरब, ये कहीं पर डेवलपमेंट के लिए पैसे लगाते नहीं है। चीन और भारत, इन दो ऑप्शन में से आपके पास एक है और ये है आपका भारत, क्योंकि अफगानिस्तान में पैसा जो लगाया वो भारत ने लगाया और चीन जो पैसा लगा रहा है वो लगा रहा है पाकिस्तान के अंदर। कई बार ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की परियोजनाओं को फंडिंग कौन करता है, तो मुख्य रूप से चीन कर रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जो प्रश्न हमने यहाँ लिख रखे हैं ये ऐसे के ऐसे ही हूबहू परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भाई ये मथुरा के अंदर है, तो बच्चे बच्चे जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रयागराज में संगम है जहाँ पे मतलब क्या नाम है 12 साल में एक बार कुंभ होता है, और अयोध्या में श्री राम मंदिर है। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की तिथि, एक तिथि आपसे हर परीक्षा में पूछता है, चाहे वही पुलिस की हो, कांस्टेबल वाली हो या फिर दरोगा वाली हो। तो इसमें आपका आंसर है 4 दिसंबर, 21 सितंबर, 4 मार्च या फिर 15 जनवरी। तो इसका आंसर है आपका 4 मार्च। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक चीजें पढ़ते हैं। राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल, ये सब चीजें सारे बच्चे पढ़ते हैं, सभी को मालूम है आपको। चिनार, भारतीय देवदार, पीपल या अशोक? तो ये है अशोक। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखने की बात है कि भगवान श्री राम जब सीता की खोज में निकले थे तो उन्होंने एक पद कहा था, हे अशोक मम शोक मिटा दे, चंद्रमुखी से मुझे मिला दे, तेरे जैसी छोटी श्याम पतित पावन सीताराम। तो ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। निम्नलिखित में से कौन मृदीय कारकों से संबंधित है? मृदीय कहते हैं मिट्टी को। दबाव, मृदा, वर्षण या ऊंचाई? तो भैया इन चारों ऑप्शन में केवल मिट्टी है जो मिट्टी के कारकों से संबंधित होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता के लिए प्रावधान किया गया है? निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता के लिए प्रावधान शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 252, 143, 226। ये इनके ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन है 134। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 ने उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का मसौदा योजना की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? ये सवाल यूपीएसआई में 3 बार आ चुका है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2 बार आ चुका है। भूमि अधिग्रहण के मामले इस समय ज्यादा हैं क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो ये आने वाली परीक्षा के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मसौदा योजना की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? तो ध्यान रखना, जिस जिले से होकर सड़क निकल रही होगी, जहां पे अधिग्रहण हो रहा होगा, वहां का कलेक्टर जो है इसकी समीक्षा करेगा। कौन करेगा? कलेक्टर, क्योंकि जिले में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो कलेक्टर होता है। एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जितने भी कार्य केंद्र सरकार के अधीन आते हैं या केंद्र के नियंत्रण में हैं, उन सब में नियुक्ति और सेवानिवृत्ति, नियुक्ति और निकालना, ये दोनों के दोनों काम जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। अगर राज्य से संबंधित मामला होगा तो राज्य की सारी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से। यहाँ पे नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की। जो भी बच्चे हमारी क्लास में आज पहली बार जुड़ रहे हैं और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितनी भी परीक्षाएं अब तक हुई हैं या आगे हो रही हैं, आप निश्चिंत होकर उनको ध्यान से पढ़ें, कोई भी प्रश्न हमारी कक्षा से बाहर नहीं जाएगा। वर्ष 2014 में किसने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था? ठीक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक। तो इसमें फेसबुक ने इसका अधिग्रहण किया था, व्हाट्सएप का। ठीक है, इंस्टाग्राम भी इस समय फेसबुक के पास है और व्हाट्सएप भी फेसबुक के पास है। मालिकाना हक जो है वो फेसबुक के पास है और फेसबुक का नया नाम जो है वो बन गया है मेटा। फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? मेटा। तो इसको भी ध्यान रखना आप। भारतीय राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से
वंशधारा जल विवाद से संबंधित कौन सा युग्म है? गोवा और महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश या गुजरात और राजस्थान? तो बच्चों इसका ऑप्शन है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से इस पेपर के ये हमारे 22 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी 18 क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी देखते हैं।